राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे भगवान शंकर ने रावण को सोने की लंका क्यों दी, इसके पीछे का क्या कारण था। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। छल कपट से प्राप्त की हुई वस्तु कभी भी अस्थायी नहीं होती, उसका विनाश अवश्य होता है। रावण द्वारा छल से प्राप्त की हुई सोने की लंका भी जलकर भस्म हो गई। सोने की लंका किसने बनवाई, किसके श्राप के कारण जली और क्यों जली, चलिए जानते हैं। एक बार माता पार्वती को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे पति कितने सरल स्वभाव के हैं जो उन्होंने मेरे लिए दान कर दिया। ब्रह्मा विद्या पार्वती को लेकर जब रावण चलने लगा तो वो सहायता के लिए भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगी। रावण जैसे कपटी से कपटी के लिए श्री हरि उपयुक्त हैं, क्योंकि वो भी बड़े छलकी हैं। कपटियों के लिए निपटा जाता है, वह अच्छी तरह से जानते हैं। राजा धीरज कुबेर संपूर्ण ब्रह्मांड की धन संपदा के स्वामी होने के साथ देवताओं के भी घना अध्यक्ष है। संसार में गुप्त का प्रकट जितने भी वैभव हैं उन सबके अधिकारी कुबेर है। कुबेर 9 निधानों के भी स्वामी हैं। एक निधि भी अनंत वैभव प्रदान करने वाली होती है, किंतु कुबेर 9 निधियों के स्वामी हैं। पादकल्प में कुबेर विश्वता मुनि और दंडविदा के पुत्र हैं। उनकी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें लोकपाल का पद, अक्षय निधियों का स्वामी पुष्पक विमान और देवताओं का पद प्रदान किया। कुबेर ने अपने पिता विश्रवा मुनि से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया है, परंतु मेरे निवास के लिए कोई स्थान नहीं दिया। इस पर उनके पिता ने दक्षिणा समुद्र तट पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित लंका नगरी कुबेर को प्रदान कर दी। कुबेर ने कई जन्मों तक भगवान शंकर की पूजा आराधना की। पादकल्प में इन्होंने भगवान शंकर की विशेष आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें उत्तर दिशा का उत्तर अधिकारी अलंकापुरी का राज्य, चैत्ररथ नामक दिव्य और वन, एक दिव्य सभा प्रदान की। माता पार्वती की इन पर विशेष कृपा थी। भगवान शंकर ने कुबेर से कहा, तुमने अपने तपोबल से मुझे जीत लिया है, अतः अंत में मुझे मित्र बनाकर यहीं अलंकापुरी में रहो। इस प्रकार कुबेर भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र बन गए। एक बार कुबेर ने भगवान शंकर के पास जाकर कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा बताइए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे हृदय में तो सिर्फ राम बसते हैं, वही मेरा धन है। मुझे किसी वस्तु या किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर ने मना करने पर कुबेर भंडारी प्रतिदिन माता पार्वती से विनती करते, माँ मेरी आप दोनों की सेवा करने की बहुत इच्छा है, कोई सेवा हो तो बताओ। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शंकर और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुर गईं। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने पूरे कैलाश पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। जब लक्ष्मी जी माता पार्वती से पूछा कि आप इस पर्वत पर कैसे अपना जीवन व्यतीत करती हैं, इसके बाद माता पार्वती ने बैकुंठ धाम की यात्रा की। वहाँ के वैभव को देखकर माता पार्वती जी ने ठान लिया कि मैं भी अपने पति शंकर जी से ऐसा ही महल का निर्माण कराऊंगी। अपनी इच्छा को मन में रखकर उन्होंने भगवान शंकर के सम्मुख रखा, परंतु भगवान शंकर तो विरागी ठहरे, वह कुछ नहीं बोले। एक दिन माता पार्वती ने कुबेर से कहा, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, सोने का राजमहल है, लंका है, मैं शंकर जी को मना कर यहाँ लाऊंगी। कुबेर को बहुत प्रसन्नता हुई। मेरी संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में होगा। मेरे द्वारा बनवाए गए राजमहल में भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान रहेगी। कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के सोने का राजमहल बनवा दिया, जिसे देखकर सभी देवताएं बहुत आश्चर्यचकित हुए। भगवान शंकर ब्रह्मा ने तो माता पार्वती को ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को पार्वती जी अति प्रिय हैं।
पार्वती जी जो कहती हैं वही शंकर करते हैं। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, कुबेर ने बहुत ही परिश्रम और प्रेम से सोने का राजमहल बनवाया है। थोड़े दिन यदि हम यहाँ रहे तो इसमें क्या हर्ज है। आप तो स्वयं आनंद रूप है, आपको शमशान में भी आनंद है, पेड़ की छाया में भी आनंद है, तो क्या राजमहल में आपको आनंद नहीं मिलेगा। तभी भगवान शंकर ने कहा, कुबेर ने राजमहल तो अच्छा बनवाया है, किंतु इसमें अभी वास्तु पूजा नहीं की है। वास्तु पूजा किए बिना वहाँ हम कैसे रहेंगे। शंकर जी और पार्वती जी अभी ये बात कर ही रहे थे, उसी समय वहाँ रावण भगवान शंकर के पूजा के लिए। शंकर जी जानते थे कि रावण प्रकांड विद्वान है, फिर भी उन्होंने रावण से पूछा, वास्तु पूजा कराना है, तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान है। रावण ने कहा, हाँ। कहने पर भगवान शंकर यजमान बने और रावण पुरोहित बन गया। सोने के राजमहल का वास्तु पूजन सानंद संपन्न हुआ। रावण बड़ा लोभी था। सोने का राजमहल देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और वह मन में सोचने लगा कि किसी तरह यह राजमहल मुझे मिल जाए। पूजन के बाद भगवान शंकर ने रावण से कहा, पुरोहित जी, आपको जो उचित लगे वह दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा, मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे दे दोगे। भगवान शंकर ने कहा, मेरा यह नियम है कि मैं किसी से ना नहीं कहता हूँ। रावण ने कहा, महाराज, यह तो सोने का राजमहल है जिसका वास्तु पूजन मैंने करवाया है, इसे ही आप दक्षिणा में मुझे दे दीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा, ब्राह्मण है, मांग रहा है, मांगना और मरने के समान होता है। हम लोग सोने के राजमहल में रह लेंगे, कहीं और रह लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई गरीब राजमहल में रहकर सुखी होता है तो उसको देखकर हम भी सुखी हो जाएंगे। भगवान शिव ने याचना की और वह कल्पवृक्ष है। जैसे कल्पवृक्ष अपनी छाया में आए हुए सभी व्यक्तियों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे शिव के दरबार में से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। जो उसके उपासक के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते अघाते भी नहीं हैं। औघड़ दानी शिव के दान देकर लक्ष्मी जी ईर्ष्या करती हैं। जो वस्तुएं वैकुंठ में भी दुर्लभ है वह शंकर सभी में बांट देते हैं। शंकर जी ने रावण से कहा, चलो तुम्हें राजमहल दे दिया। पार्वती जी को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने रावण को शाप देते हुए कहा कि जिस सोने की लंका को तुमने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और सच में हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। सोने का राजमहल मिलने के बाद रावण की नीयत और बिगड़ गई। वह मन ही मन कहने लगा, ये तो भोले हैं, जो मांगो सो देते हैं। रावण ने शंकर जी से कहा, महाराज, दूसरा जो कुछ मांगू सो आप दोगे। शंकर जी ने कहा, हाँ, मांग रावण, तू क्या मांगता है। ये पार्वती बहुत सुंदर है, इन्हें आप मुझे दे दो। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं थी, मैंने तो कामदेव को भस्म कर दिया, या भगवान नारायण की इच्छा बस मैंने लगन कर लिया है। मुझे पार्वती बहुत अच्छी लगती है, तो तू ले जा। भगवान शंकर के समान ऐसा उद्धार दानी कहाँ मिलेगा। ऐसा दानी जो वरदान देकर स्वयं संकट में पड़ जाए। शिव जी ने प्रकृति के सारे नियम ही पलट दिए। पार्वती जी को भी आश्चर्य हुआ कि मेरे पति भी कितने सरल हैं, उन्होंने मेरा भी दान कर दिया। ब्रह्मा हित पार्वती को लेकर जब रावण चलने लगा तो वह सहायता के लिए भगवान श्री हरि से ध्यान करने लगा। रावण जैसी कपटी से निपटने के लिए श्री हरि कृष्ण ही उपयुक्त थे। उन्होंने उनके साथ छल किया और कपटियों से कैसे निपटा जाता है उनसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता था। रावण को मार्ग में एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने रावण को वंदना करके पूछा, आप तो बड़े ही वीर पुरुष है, किसी से हारे ही नहीं है, फिर ये किसको ले जा रहे हैं। अहंकारी रावण अपनी प्रशंसा से फूल गया और कहने लगा, शंकर जी ने मुझे सोने की लंका और ये ब्रह्म विद्या पार्वती दी है, इस पार्वती को पाकर मैं अमर हो जाऊंगा। ग्वाले ने हंसते हुए कहा, यह पार्वती नहीं है, यह उनकी दासी है। शंकर जी तुम्हें अपनी पार्वती कैसे दे सकते हैं। पार्वती जी की दासी देकर तुम्हें बहला दिया है। ब्रह्म विद्या माता पार्वती
के श्री अंग से कमल की गंध निकलती है, क्योंकि उनके अंग में मलमूत्र रुधिर मांस नहीं है। तुम परीक्षा करो, यदि कमल की गंध ना आए तो समझ लेना कि ये पार्वती नहीं, उनकी दासी है। पार्वती जी ने अपने श्री अंग में तीव्र दुर्गंध प्रकट कर दी। रावण की बुद्धि भ्रमित हो गई। उसने कहा, इसमें से कमल की सुगंध तो नहीं आ रही है, दुर्गंध आ रही है। ग्वाले के वेश में श्रीहरि ने कहा, तब तो यह पार्वती की दासी है। वो पार्वती तुम्हें कैसे दे देंगे? मैंने सुना है कि पार्वती जी को शंकर जी ने पाताल में रख दिया है। तुम इन्हें छोड़ दो। रावण ग्वाले की बात में आ गया और पार्वती जी को छोड़कर चला गया। तब भगवान श्रीहरि ने वहाँ पार्वती जी की पूजा और स्थापना की। दक्षिण भारत के कोणार्क महालेश्वर नामक स्थान, जहाँ पे द्वापे यानी जगदम्बा पार्वती जी का मंदिर है। तो यह रावण की एक कथा थी कि आखिर भगवान शिव ने क्यों रावण को सोने का महल दिया या सोने की लंका दी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए, धार्मिक वीडियो सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।